झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है। एनडीए के साथ रहकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, सम्मानजनक नंबर पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी आलाकमान से सीटों को लेकर चल रही है बातचीत और अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार इनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद अब झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार हो गई है पूरी तरह से। और सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड पे हम लोगों का चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी, माननीय मंत्री रविंद्र जी, सब लोग लगे हुए हैं। बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में है। हाँ, साथ। 2 सीट की बात की जाए क्या सर? ये अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा? हाँ, हम लोग चलेंगे। हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। से नाराजगी के 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो सीट बात हो रही है, आपका नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ कि हमारी आलाकमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बातचीत चल रही है। शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे कहें, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं। तो ये चुनाव में पता चलता है जनता किसके साथ है। देखिए, सबसे बड़ा हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद। झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार। और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है। एनडीए के साथ रहकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, सम्मानजनक नंबर पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी आलाकमान से सीटों को लेकर चल रही है बातचीत और अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार इनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद अब झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार हो गई है पूरी तरह से। और सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड पे हम लोगों का चर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी, माननीय मंत्री रविंद्र जी, सब लोग लगे हुए हैं। बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस पर चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में है। हाँ, साथ। 2 सीट की बात की जाए क्या सर? ये अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा? हाँ, हम लोग चलेंगे। हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। से नाराजगी के 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव। तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या
कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो उस सीट बात हो रही है, आप नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं जानकारी में दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बातचीत चल रही है। शुभकामनाएं उनको, शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन? चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे कहें, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो इस चुनाव में पता चलता है जनता किसके साथ है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति। झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारी बातचीत जारी है, एनडीए के साथ रहकर ही हम चुनाव लड़ेंगे, सम्मानजनक नंबर पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी आलाकमान से सीटों को लेकर चल रही है बातचीत और अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लगातार इनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद अब झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू तैयार हो गई है पूरी तरह से और सीट शेयरिंग पर मंत्री अशोक चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड पे हम लोगों का चर्चा, भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा में हमारे शीर्षस्थ नेता संजय झा जी या माननीय मंत्री रविंद्र जी सब लोग लगे हुए हैं, बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए के साथ रहना है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कौन कौन सीटें हैं, उस सब पे चर्चा चल रहा है, फाइनल स्टेज में है। लेकिन लड़ेंगे साथ में, ये है। हाँ, साथ 2 सीट की बात की जाए, क्या सर ये अभी चर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है। अच्छा, बिहार में भी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उससे लेकर भी आपकी पार्टी तैयार है पूरा से? हाँ, हम लोग चलेंगे, हम लोग बेलागंज लड़ेंगे, मजबूती से बेलागंज लड़ेंगे। बाकी इमामगंज मांझी जी का है और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कल वो सभी कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। हाँ, तो ठीक है, तो अच्छा है ना भाई। तो पार्टी बनाए तो बिना कैंडिडेटे के पार्टी चुनाव लड़ेंगे। से नाराजगी के 2 सीट पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से एनडीए में। नहीं, नाराजगी क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे चुनाव, तो उसमें नाराजगी का कहा है? नाराजगी रहता तो हम कहते क्या कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 2 सीट जो अगर बीजेपी देती है तो उस सीट बात हो रही है, आप नतीजे पर मत पहुंचिए। इन्फॉर्मेशन आप हमसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं जानकारी में दे रहा हूँ कि हमारी आला कमान से भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं बातचीत चल रही है। शुभकामनाएं उनको, शुभकामनाएं। आप लोग अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? वो भी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों का गठबंधन? चुनाव में पता चलेगा हम कहाँ हैं। अब हम ऐसे कहें, सब तो बैठ करके बड़े बड़े लोग सब डींग हाँकते ही हैं, तो इस चुनाव में पता चलता है जनता किसके साथ है। स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा है, हर एक राजनीतिक दल के लोगों को इंसान होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से और जाति से ज़्यादा इंसान होना जरूरी है। हम सब इंसान बने और इंसानों को जोड़ें, वो ज़्यादा जरूरी है। कोई व्यक्ति किसी आस्था के में दुर्गा पूजा में कोई उद्दंड व्यक्ति ढेला फेंक देता है, कोई मस्जिद